वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, हंसती है जब बेटियां तो मोती झड़ते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। हंसती है जब बेटियां तो मोती झड़ते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। पलके उठाए तो उजाला होता है। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, लाखों मन्नत में होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बहू। लाखों मन्नत में होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बहू। इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, बेटियों से होते हैं दो आंगन खुशहाल, माता पिता की शोभा ससुराल का सिंगार। बेटियों से होते हैं दो आंगन खुशहाल, माता पिता की शोभा ससुराल का श्रृंगार। बड़े नसीब वाले बेटी पाते हैं, बड़े नसीब वाले बेटी पाते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, ला 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 ला। थैंक यू। जो ये प्रोग्राम हम लोग चालू किया है ट्यूशन का प्रोग्राम, उसके पीछे का मकसद यही था कि सब लोग बोल रहे थे कि हमारे मोहल्ले में ज़्यादा पढ़े लिखे कोई नहीं है, चंद जो पढ़े लिखे हैं वो जो बातें बोलते हैं वो सुनना पड़ता है। और तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा लिटरेसी बढ़ा दी जाए, जो मोहल्ले में जो लोग हैं उनकी एजुकेशन क्यों ना बढ़ा दी जाए। स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो स्कूल में पढ़ के सब कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, सब कुछ थोड़ी क्वेरीज रहती थी, थोड़ा कुछ क्वेश्चन रहते थे, और वो टीचर इतना बच्चों को कौन अलग अलग से बोलेगा, तो ट्यूशन की ज़रूरत रहती थी। तो ट्यूशन जब भी जाते थे सब लोग मिलके तो फीस भी देना था, और हम 3 भाई थे तो तीनों भाइयों की फ़ीस जमा करना, तो वो एक दिमाग में था कि मोहल्ले के बच्चे कितने रहेंगे, उनकी अगर एक ये हम उनको एक मुहैया करा के देते हैं, एक ट्यूशन अगर इधर चालू करते हैं तो बच्चों का जो सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे उनकी पढ़ाई में मदद हो सकती है, उनका क्वेरीज क्या है। और टीचर्स भी मैंने नसीम को बोला था कि टीचर्स जो हम अपॉइंट करेंगे पढ़े लिखे अच्छे, ना कि उधर सिर्फ टाइम पास करने के लिए ऐसे टीचर्स नहीं, बट टीचर जो जानते हैं, जो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है वो समझ सके, और बच्चों को जो स्कूल में नहीं समझ में आ रहा है वो इधर आके पढ़ सके। तो बेसिक उसके पीछे का इंटेंशन यही है। तो स्लोली ये ट्यूशन अभी स्कूल में बदल रहा है, बच्चे और बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, और उनका परफॉर्मेंस भी देख के मुझे लगता है कि अगली बार एक छोटा गैदरिंग भी हो सकता है, एक एनुअल डे काइंड ऑफ जो स्कूल में होता है। तो आप सब माँ बाप बैठ के सामने देख सकते हैं अपने बच्चों को मोहल्ले में परफॉर्म करते हुए, जो एक गैदरिंग रहता है, गाना गाने का प्रोग्राम रहेगा, छोटे मोटे प्राइज़ भी रख लेंगे हम लोग, कंपटीशन बढ़ेगा। तो और आप सब लोग अपने बच्चों को पार्टिसिपेट, इससे बढ़कर मैं और एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। इसमें आप सब लोगों की मुझे मदद लगेगी। और मेरा जो डिपार्टमेंट है आरडीए डिपार्टमेंट है, तो आरडीए के अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने सुना रहेगा, हाँ, वो अगर आप बनाते हो तो सरकार के पास बहुत स्कीम्स है, बहुत फंड्स है। शुरू में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के बाद तुरंत आपको 15,000 रुपये सरकार से मिलते हैं। और समझो आपने अगर अच्छा चला लिया कुछ ट्रेड में, आपको इधर सुइंग सिलाई का काम, मशीन इधर भेज सकता हूँ, वो आप सिलाई का काम सीख सकते हो।
तो गवर्नमेंट जो यूनिफॉर्म्स है, जो प्यून का यूनिफॉर्म रहता है या पुलिस का यूनिफॉर्म रहता है, वो कर्नाटक से या महाराष्ट्र से सिल के आता है। तो अगर इधर की इधर अगर सिल जाए, आपको ट्रेनिंग देके अगर आप सिला सकोगे तो घर पे बैठ के आप वो आपको कपड़ा देके जाएंगे, वापस आपसे वो सिलाया हुआ जो कपड़ा है वो वापस लेके जाएंगे, और आपको उसके बदले में जो प्राइस है वो घर बैठे आपको देके जाएंगे। तो वो ट्रेनिंग मैं आपको देना चाहता हूँ। तो आप इकोनॉमिकली मतलब आपका शौहर के पास आपको पैसे के लिए हाथ करना नहीं पड़ेगा, आपको घर बैठे आपका खुद का एक इनकम सोर्स, आप खुद पैसा कमा सकोगे। ये एक हो गया। और फूड मैनेजमेंट में फूड जो खाना बनाने का रहता है उसमें भी है, टॉय मेकिंग में भी है, ऐसी बहुत चीज़ें हैं। हमने हाल ही में आपने सुना, पेपर पढ़ा रहेगा कि हमने सारस करके फेयर मडगांव में ऑर्गेनाइज किया, पणजी में ऑर्गेनाइज किया। मैं अगर एक्चुअली वो लेट हो गया थोड़ा, मैं इधर बस आपके लिए भेज सकता था कि आप सब लोग उधर जाके आप देख लो कैसा होता है। गोवा भर से महिला मंडल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहता है उधर आते हैं। गोवा से बाहर के राजस्थान 22 स्टेट से लोग उधर पार्टिसिपेट होते हैं। तो अगर आप मोहल्ले के रामनगर मोहल्ले में इधर अगर आप एक चीज़ अच्छा सीख लोगे तो इधर का एक करके प्रोडक्ट उधर जा सकता है, उधर आपको शॉप मिलेगा। ऐसे हम सेंट्रल लेवल पंजिम में शॉप बना रहे हैं, आपको उधर शॉप मिलेगा। आप जो बनाते हो उधर आपको बेचने का, आपको वो जो आर्ट है, मतलब जो आपको सीखना पड़ेगा बेचने के लिए, कैसा अपनी चीज़ उधर पेश करना, एग्जीबिशन लगाना और वो बेचना, और उसके बदले में आपको पैसा वापस आता है। वो सब मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, वो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर है। तो ये बच्चों का तो हो गया एक, पर आपके लिए भी कुछ ऐसे प्रोग्राम मैं इधर लाना चाहता हूँ। आपकी अगर विश हो, अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ लाए, और इसमें आपकी मदद भी मुझे लगेगी। मैं इधर आके मुझे इतना आप एक्सेप्ट कर काम करने की ख्वाहिश है, बस आपका साथ चाहिए। आप सब लोग अगर मिलके मुझे इसमें मदद करोगे तो मैं भी कुछ कर पाया, ऐसा मुझे लगेगा। करेंगे ना मदद। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता नहीं, उस ग्रुप में मतलब तुम ना वो दस्तरा बुनने आता, किसी कुकिंग करने को ज्यादा ये है अच्छा, इधर सिलाई का क्लास लगा सकते हैं, मतलब सिलाई करते हैं, वो सब भी कुछ रहेंगे तो उन्होंने हम ना देने वाले ऑर्डर, यानी कि हमें सीखो देना। तुम्हारी मेहनत उसमें तुम्हारा जो प्राइस ये पेमेंट रहेगा, वो पेमेंट देखो उन्होंने कपड़ा लेको जाने वाले। और कभी भी उन्होंने और एक बात बोले कि वो एग्जीबिशन ना सर, हाँ, जो भी हमें चीज़ जो भी हम ना आता, सिलाई दस्तरा वो क्या क्या करते हैं, हमारे वो घर में गुलदस्ते वगैरह कुछ बनाते हैं, वायरा मिला के वो एक जगह रखने का, ऐसा हर स्टेट के आते हैं, पेंजिम के, मडगांव के, फट एक जगह ऐसा एग्जीबिशन होता हो। वैसा कुछ भी करना चाहते हैं तो वो भी सब हेल्प करते हैं हमें, पर उसके लिए ग्रुप तो सबका है, 20 मेंबर्स ग्रुप पे सबका है। 20 मेंबर लगेगा, 20 औरत है एक ग्रुप में, ऐसा करके एक ग्रुप में 20 मतलब ये मोहल्ले में 75 है, 75 का बच्चे करो, 20 के अलग अलग करो, इनके बीच छोड़ो, तुम्हारे ग्रुप अलग करो, उनके ग्रुप अलग करो, सब समझे नहीं। 20 जने का कहते तुम्हारे इसमें कौन तुम्हारे साथ साथिया कौन है उनको लो, उनके कौन 50-20 उनको लो, इनके कौन है इनका कौन है, अलग अलग बहुत सारी स्कीमें हैं। थैंक यू सर। मोहम्मद रजा कार्तिक कम दिस साइड और बाकी बच्चे भी सभी लोग आगे देते हैं, सबको अर्जेंट है यार, थोड़े बजे इसका कितना बुरा है। अरे बाबा साइड साइड
और ना बच्चे